रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से चल रही जंग अब और भी भीषण हो गई और रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए, जिसका वीडियो भी उसने जारी किया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले से पहले रूसी सेना के जवान एक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे और फिर वहां पहले से मौजूद एक जवान ने दूरबीन की मदद से दुश्मन के ठिकानों का जायजा लेकर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया और सभी तैयारियां पूरी होने पर मिसाइल दाग दी गई। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी और वहां धूल और धुएं का बड़ा गुबार फैल गया। वहीं मिसाइल दागने से पहले कुछ जवान इस्कंदर के ऊपर रखे गए घास फूस और पत्तियों के जाल को हटाते दिखाई दिए, जिसके इस्तेमाल की उन्होंने वजह भी बताई। Соответственно, живучесть самой боевой машины и расчеты пусковой установки. रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना की एक कमांड पोस्ट, हथियारों के गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और रूस ने बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास इस तरह भीषण तबाही मचाने वाले कई इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं, जिन्हें साल 2006 में रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास तैनाती के बावजूद राजधानी कीव भी इनके हमले की जद में है, क्योंकि वहां से कीव की दूरी महज 90 किलोमीटर है। ये मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं, जो किसी भी बड़ी इमारत और सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए काफी है और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। खबर है कि रूस ने बेलारूस में कम से कम 36 इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। उधर युद्ध के बीच पुतिन ने यूक्रेन की सीमा के पास परमाणु हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए और यह दावा किया यूक्रेन की सेना ने, जिसके मुताबिक रूस ने इन मिसाइल सिस्टमों को यूक्रेन की सीमा से महज 60 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया। दावा है कि इनमें रूसी सेना के खतरनाक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। जरूरत पड़ने पर इनकी मदद से परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यही नहीं, इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इनकी तैनाती को यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के पुतिन के उस गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वो जनमत संग्रह करवाकर खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने की तैयारी में जुटे हैं। और अगर पुतिन खेरसोन को यूक्रेन से अलग करवाने के अपने प्लान में कामयाब हो गए, जहां रूसी सेना ने करीब 3 हफ्ते पहले अपने कब्जे का दावा किया था, तो दक्षिणी यूक्रेन में रूस का दबदबा तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसे हमले को सही ठहराने की एक ठोस वजह भी मिल जाएगी। इसके साथ ही खेरसोन से क्राइमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इससे पहले जनमत संग्रह करवाकर 2014 में रूस क्राइमिया पर कब्जा कर चुका है और उस वक्त करवाए गए जनमत संग्रह में करीब 97% लोगों ने रूस के साथ रहने के लिए वोट दिया था। इस बीच यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अब अपने एक और खतरनाक हथियार को मैदान में उतार दिया। UR-77 मेचोरिट नाम का यह घातक हथियार जमीन के अंदर छिपी बारूदी सुरंगों को पल भर में तबाह कर देता है और पूरी दुनिया में रूस के इस खतरनाक हथियार को जाना भी इसी काम के लिए जाता है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने इसे लेकर अब जो दावा किया, उससे यूक्रेन की सेना की चिंता जरूर बढ़ सकती है। ऐसा कहा गया कि रूसी सेना अब UR-77 मेचोरिट का इस्तेमाल उनके शहरों के रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने के लिए कर रही है और इस बात को साबित करने के लिए उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यह दावा जरूर किया गया कि रूस की सेना की तरफ से किए गए इस हमले ने वहां के एक बड़े इलाके को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। और ऐसा ही यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी वीडियो में दिखाई भी दिया। वहां शहर को निशाना बनाकर रूसी सेना का दागा गया एक रॉकेट काफी दूर एक बड़ी इमारत के पास जाकर गिरा। इसके बाद करीब 1 मिनट तक इमारत के पास से हल्का हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो हमला नाकाम हो गया हो, लेकिन तभी वहां एक बेहद तेज धमाका हुआ। आग का एक बड़ा गोला उठा और इमारत के परखचे उड़ गए। धमाके के बाद वो पूरी जगह धुएं से ढक गई। बताया गया कि सिर्फ उस इमारत ही नहीं, बल्कि उसके पास की दूसरी कई बिल्डिंगों को भी हमले में नुकसान पहुंचा। क्योंकि रूस का UR-77 मेचोरिट किसी एक खास जगह को ही निशाना नहीं बनाता, बल्कि इसके हमले के दायरे में जो भी आता है वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक बम या रॉकेट से वार नहीं करता, ये अपने दुश्मनों को एक ऐसे पाइप के जरिए ठिकाने लगाता है जिसके अंदर कई किलो विस्फोटक भरा होता है। रॉकेट तो बस विस्फोटकों से भरे उस पाइप को टारगेट तक ले जाने का काम करता है, जबकि पाइप के दूसरे सिरे से एक तार जुड़ा होता है जो उसे लॉन्चर से जोड़े रखता है।
इसके बाद जैसे ही रॉकेट दागा जाता है, विस्फोटक से भरा पाइप एक बड़े से फंदे जैसा दिखाई देने लगता है। उसके टारगेट पर गिरते ही लॉन्चर पीछे की तरफ जाता है, जिससे तार खींचता है और फिर निशाने पर भयानक धमाका हो जाता है। रूस के इस हथियार से हुई तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां भी इसका इस्तेमाल होता है वहां 300 फीट के दायरे में सब कुछ मलबे में बदल जाता है। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने जबरदस्त गोलाबारी कर खलबली मचा दी। वहां से आए एक वीडियो में रूस की घातक तोपें बारूद उगलती नजर आईं, जिन्हें कतार में खड़ा देख ऐसा लगा मानो वो रुकेंगे ही नहीं, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। वहां एक के बाद एक दनादन धमाके होते रहे। इसके अलावा वहां होवित्जर तोपों का जखीरा नजर आया, जिसकी मदद से रूसी जवानों ने जितने गोले दागे उससे दुगने ट्रकों में लाद कर फिर वहां ले आए, और फिर यह सिलसिला चलता चला गया। एक जवान आगे बढ़ता, तोप में गोले भरता और दूसरा उसे चला देता। चीन के एक टीवी न्यूज चैनल ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि अगर रूस डोनबास इलाके पर पूरी तरह कब्जा कर ले तो उसे क्राइमिया तक एक सीधा रास्ता मिल जाएगा, जो यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ने में उसके लिए मददगार साबित होगा। उधर रूसी फौज ने खार्किव में यूक्रेन के सैन्य काफिले पर बमबारी कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, और उसने हमले में यूक्रेन के 20 सैनिकों की मौत होने की भी बात कही। बमबारी के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें सड़क पर चारों तरफ तबाह हो चुके टैंक दिखाई दिए। कुछ से तो धुआं भी निकलता दिखा। यही नहीं, जिंदा बम और गोला बारूद भी बिखरा नजर आया। बताया गया कि यूक्रेन के सैनिक खार्किव के एक इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी रूसी फौज ने उन पर हमला कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में यूक्रेन के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया।